तो चलो बच्चों, कल एक सवाल दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। कल वाले सवाल को। तो चार अपने पास में क्या है, द्रव्यमान है जो कहाँ रखे हुए हैं, एक वर्ग के कोने पर, और इसके किसी एक कोने पर क्या निकालना है, परिणामी बल का मान। तो अपन ने क्या कर लिया, एक ये वाला जो कोना है ये मान लिया। तो कल भी एक बात कही थी कि जब भी किसी के अंदर दो से ज़्यादा द्रव्यमान हो तो एक मूवी की तरह इसको क्या करते हैं, अपन शुरू करते हैं। तो ये अपनी क्या बन गई, यहाँ पे एक छोटी सी एक हीरोइन। अब इसके बाद कितने बचे, तीन द्रव्यमान बचे। तो ये जो तीनों द्रव्यमान है ये इसे क्या करेंगे, आकर्षित। तो सबसे पहला ये है, तो ये इसे आकर्षित करेगा कितने बल से, F1 बल से। फिर ऐसे ही ऊपर वाला जो द्रव्यमान है इसे आकर्षित करेगा कितने बल से, ये F2 बल से। सही है। तो यहाँ पे कितने, ये दो बल हो गए। इन दोनों बलों की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी अपने पास में, Gm² अपॉन और ये R², और जो F2 है ये भी कितना आएगा अपने पास में, Gm² अपॉन में कितना हो गया, R²। इन दोनों की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल है अपने पास। तो ये कितनी हो गई, F1 की वैल्यू F2 के बराबर। अभी तीसरा एक और है अपने पास में, ये वाला, ये भी इसके लिए जाना जाएगा। तो जो बल की दिशा आएगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पर। सही है। अब ये जो F3 है इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी है। F3 कितना आएगा, दोनों का गुणनफल और बटे बीच की दूरी। तो गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, Gm²। सही है। अब इनके बीच की दूरी तो जानते ही हैं, ये R है ये R है। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। तो R² प्लस R², तो ये कितना आएगा अपने पास में, ये √2R। सही है। चलें आगे। अब नीचे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इस जगह पर ये हो गया √2 का स्क्वायर। तो ये जो F3 अपने पास में आया इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी अपने पास में, Gm² अपॉन में ये कितना हो गया, 2R का स्क्वायर। तो ये इस m द्रव्यमान पर लगने वाले कितने बल हो गए, तीन बल। अब तीनों बलों का क्या निकालेंगे अपन, परिणामी। तो परिणामी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि तीन बलों में से सबसे पहला 1 और कौन सा है, 2। तो 1 और 2 का क्या निकालते हैं, सबसे पहले परिणामी। F1 व F2 का परिणामी, क्योंकि अपन जानते हैं एक साथ तीन का परिणामी अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले 2 का निकालेंगे। तो 1 और 2 का निकालेंगे। अगर ढंग से देखें तो 1 और 2 के बीच में जो एंगल अपना बन रहा है ये है कितना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पर जो परिणामी आएगा इनका F12 बराबर ये कितना आएगा, F1² और ये कितना हो गया, F2 का स्क्वायर। सही है। अब F1 और F2 दोनों इक्वल हैं तो इनको ऐड कर कर कितना लिखा जा सकता है, √2, और ये कितना हो गया अपने पास में, ये F1। और F1 की वैल्यू आपको शायद दिख रही होगी इधर की ओर, Gm²। तो ये अपने पास में कितना हो गया, √2, और ये कितना हो गया Gm² अपॉन में नीचे कितना हो गया, ये R²। ये 1 और 2 का क्या हो गया अपने पास में, परिणामी। अब इन दोनों के परिणामी को किसके अंदर, तीन वाले में क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे, इस 1 और 2 का जो परिणामी आएगा वो कहाँ पे आएगा, 45 डिग्री के कोण पर, यहाँ पर। तो ये हो गया F12। अब F3 और F12 का क्या निकालना है, परिणामी। लेकिन दिक्कत ये है कि F3 और F12 दोनों की दिशा कैसी है, एक साथ है। तो एक साथ होने पर क्या करते हैं अपन, पढ़ा हुआ कई जगह वेक्टर के अंदर, जब दो बल एक ही दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, उनको हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में है F3 व F2 का परिणामी। तो चलते हैं अपन आगे, F नेट। तो क्या करेंगे, सिंपल, दिशा एक होने की वजह से दोनों को क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया अपने पास, F3 प्लस में कितना हो गया,
F12 सही है। चलो अब इनकी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। तो ये एफ नेट F3 की वैल्यू शायद दिख रही होगी यहाँ पर, जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2r²। तो ये कितना है जी एम स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 2r², और प्लस में 1 2 की वैल्यू पर निकाल रखी है यहाँ पर। तो ये कितना आ गया √2 जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया r²। जी एम स्क्वायर अपॉन r² दोनों में कॉमन है, दोनों को क्या लो बाहर ले लो। तो ये एफ नेट की जो वैल्यू है ये कितनी आएगी अपने पास में, जी एम स्क्वायर अपॉन में r², अंदर बचेगा 1/2 प्लस में ये कितना बच जाएगा √2। तो ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा बड़ा सा है, तो किया कुछ भी नहीं, सिंपल एक वेक्टर सम किया है 3 बलों का और कुछ भी नहीं किया। इस परिणामी जो बल है इसकी दिशा भी कहाँ पे आएगी, इस वर्ग के केंद्र की ओर। तो अगर सभी कोनों पे निकालते तो इस बल की दिशा कहाँ आती, इधर की ओर। इसके लिए कहाँ आती, इधर की ओर, और इसके लिए भी कहाँ आती, इधर की ओर। तो ये जो चारों द्रव्यमान है ये कहाँ जाते, जिधर बल लगता है उधर ही वस्तु क्या करती है गति। तो यहाँ पर बल की दिशा कहाँ पर है, केंद्र की ओर। तो चारों द्रव्यमान केंद्र की ओर जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। किसकी वजह से, परिणामी आकर्षण बल की वजह से। सही है। अब इसके साथ एक और सवाल आपको दिया था, शायद याद होगा, एक त्रिभुज के लिए। चलो इसको पहले मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए इसी में एक और था, यह है अपने पास में एक ट्रायंगल था। ये एक अपने पास में क्या था, ट्रायंगल। इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 द्रव्यमान थे, बस एक जगह पे m, एक जगह m, और तीसरी जगह पर था 2m। और जो त्रिभुज है ये कौन सा अपना संभव त्रिभुज, भुजा अपन जानते हैं ये कितनी है r है, और ये भुजा कितनी है अपने पास में, ये r है। पूछा ही क्या था कि m द्रव्यमान पर लगने वाला बल, उसके आगे कुछ x मेंशन था। ऐसे ही 2m द्रव्यमान पर लगने वाला बल, उसके आगे शायद y मेंशन था। इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया था। तो पहले निकालते हैं m पर लगने वाला बल। तो कोई सा भी m ले सकते हो, ये भी ले लो चाहे ये भी ले लो। तो ये वाला जो m है ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया यहाँ पर। इस पर क्या निकालना है, परिणामी आकर्षण बल। तो इसको कितने द्रव्यमान, ये अपनी हीरोइन है, बाकी जो बचे दोनों ये क्या है, एक तरह से हीरो। ये दोनों गाना गाएंगे किसके लिए, इस हीरोइन के लिए। तो ये जब ये गाना गाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको इधर बुलाने की। तो ये कौन सा बल हो गया, F1। इस वाले की टेंडेंसी, चलो अब यहाँ पे क्या है, हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको बड़ी जोर से हंसी आ रही है, इसलिए मुझे भी हंसी आ रही है। ये है तो 9th में ही, लेकिन भी बदमाश हो गया। चलो तो F1 की वैल्यू निकालते हैं अपन पहले। तो F1 क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल बटे बीच की दूरी। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, r²। सही है। ऐसे अपन निकालते हैं F2। तो F2 कितना आएगा, ये 2gm अपॉन में कितना हो गया, r²। चलिए अब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा अपने को, परिणामी। तो यहाँ दिख रहा होगा अपने को कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल अपने पास में कितना है, 60 डिग्री। तो इसका एक और F1 व F2 का अपने पास में क्या आ जाएगा, परिणामी। चलो निकालते हैं। तो परिणामी निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, समांतर चतुर्भुज के नियम का। तो ये F नेट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी अपने पास में, F1 स्क्वायर प्लस में ये F2 स्क्वायर, और ये 2 F1 F2, और ये कितना हो गया, cos में 60 डिग्री। सही है। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे अपन।
तो शायद आपको दिख रहा हो कि F2 की जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स है कितनी, F1 की, शायद दिख रही होगी, दिख रही है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे जी आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2F1 अपॉन, सिंपल सा। अब इसमें वैल्यूज को रखिए, हाँ यहाँ पे एक स्क्वायर ये रह गया अपना, चलो वैल्यूज रखो, तो ये अपने पास F1 स्क्वायर, F2 की जगह लिखिए कितना, 2F1, तो 2 का स्क्वायर अपन जानते ही है, तो ये हो जाएगा 4F1 का स्क्वायर, सही है, प्लस में ये 2F1 है ही सही, इसकी जगह लिखिए 2F1, और ये शायद पता ही होगा 1/2 cos 60, 2 से 2 उड़ा दो, बचेंगे कितने, 2F1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7, तो ये जो F नेट आएगा अपने पास में, ये कितना आएगा, अंडर रूट में 7F1, सही है। चलिए अब F1 की जो वैल्यू है ये प्लेस करिए यहाँ पर, तो F नेट ये कितना हो गया, √7, और ये जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आर स्क्वायर, ये अपना पहले m द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल है ये आ गया, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर लिया पहले, तो ये F नेट √7, ये जी एम स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर। अब इस सेम प्रोसीजर को वापस रिपीट करना है, किसके लिए, ये निकाला है m पर बल, अब ये सेम प्रोसीजर वापस चलेगा किसके लिए, 2m द्रव्यमान पर लगने वाला बल, सही है, इसको मिटाते हैं अपन, फिर चलते हैं अपन आगे, चलिए चलो, ये 2m का मतलब 2 मम्मा, सही है ना, तो 2 मम्मा पे फोर्स निकालते हैं अपन, कैसे निकालते हैं, तो चलो अब इसी कहानी को वापस क्या करते हैं अपन, रिपीट करते हैं, तो ये अपनी जो है ये मम्मा यहाँ पर है, अब इसके लिए ये भी गाना गाएगा, ये भी गाना गाएगा, तो ये भाई साहब इसके लिए इस तरह से क्या करेंगे, गाना गाएंगे, कितना फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, ये F3, ऊपर वाले जो भाई साहब हैं ये इसके ऊपर इस तरह से गाना गाएंगे, कितना हो गया, F4, और इस F3 की जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, 2gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2gm क्यों आया, दोनों का मल्टीप्लाई करो, नीचे यहाँ पे भी क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये अपने पास F4 की वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम टू सेम 2gm स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर, F3 और ये जो F4 है दोनों कैसे हैं, इक्वल, अगेन इनके बीच में जो एंगल है ये भी वही पहले की तरह कितना है, 60 डिग्री है। अब आराम से इनका क्या निकाल सकते हो, परिणाम एक इनका F3 और किसका हो गया, F4 का परिणामी, तो निकालिए, फॉर्मूला अपन जानते ही हैं वही आर स्क्वायर पी स्क्वायर वाला, तो आराम से मजे से निकालो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p cos थीटा वाला, सही है। चलो तो हो जाओ शुरू वापस से, तो एक घिसा बेटा फॉर्मूला F3 का स्क्वायर F4 का स्क्वायर प्लस 2F3, बहुत बहादुरी काम कर रहे हैं अपन, और ये पीछे क्या आ जाएगा यहाँ पर cos में 60, सही है, सबकी वैल्यूज इक्वल है, रखो इसके अंदर, तो रखने के ऊपर यहाँ पर सब जगह पे क्या रखो, F3 का स्क्वायर, यहाँ भी लिखिए F3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा F3 का स्क्वायर, और cos 60 तो अपन जाने ही सही, कितना हो गया 1/2, 2 से 2 उड़ा दो, एक भैंस एक भैंस एक भैंस, कितनी हो गई 3 भैंस, तो ये कितना बचेगा अपने पास, F3 की जो वैल्यू आएगी ये कितनी, √3 F3, सही है, 1 1 1 3 भैंस हो गई, मिला दो, अब इसमें वैल्यूज रखो इसके अंदर, तो ये अपने पास में कितना हो गया √3, F3 अपने पास में कितना है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया, सॉरी 2gm स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर, तो दोनों जो द्रव्यमान है उन पर बल अपने को मिल गया, और दोनों की वैल्यूज दिख रही होगी शायद यहाँ पर, ये जो वैल्यूज है ये तो हो गई आपकी शायद x, सही है, और जो ये वैल्यूज यहाँ पर दिख रही है मजे से, ये कितनी हो गई तुम्हारे पास y, आगे शायद
अपन समझदार हैं, क्या करना है जानते ही हैं, इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। तो सब अपन पास आउट है, इतना तो आराम से डिवीजन करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर रेशियो निकाला जा सकता है। दो बड़े आसान से क्या थे, सवाल थे। सही है, घर पे आराम से करना बैठे बैठे जब भी फुर्सत मिले, एग्जाम का पता ही नहीं कब होना है। चलिए अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा होमवर्क में देता हूं आपको। आंसर आपको देना ही है मुझे। होमवर्क है छोटा सा, एक ही सवाल है मात्र। ये अपने पास में क्या हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन। यहाँ पर ये बॉक्स बना रहा हूँ एक, ये अपने पास में क्या हो गया, एक बॉक्स। इसकी जो लेंथ है ये अपने पास में कितनी है, ये L। एक और बॉक्स यहाँ पर है सामने, दिख गया होगा। इसकी जो लेंथ है अपने पास में कितनी है, ये 2L। यहाँ से और जो भी है यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस अपनी ये है कितनी, L/2 फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, जो भी इसका सेंटर आएगा यहाँ पर। अगर इसका मास अपने पास में कितना है, ये m, तो दिख रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 2m। तो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है या जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। ऑप्शंस में लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अपने पास में 2gm² अपॉन में ये L²। सेकेंड नंबर 4gm² अपॉन ये L²। थर्ड नंबर 8gm² अपॉन L²। फोर्थ नंबर जानते हैं अपन कौन सा, नन ऑफ दीज, नहीं दिखेंगे इस बार, 16gm² अपॉन ये कितना हो गया, L²। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम लिखा हुआ है सामने, इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। सिंपल सा है, आकर्षण बल क्या करो, यहाँ पर ज्ञात करो। तो एक छोटा सा होमवर्क की फॉर्म में एक छोटा सा सवाल है, दिमाग लगाइए और बड़े आराम से करिए। चले इसको मिटाते हैं और अगले एक सवाल पे चलते हैं। अभी कुल जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। चलिए सेम जो क्वेश्चन अभी किए थे सेम वैसे के वैसे ही और है अपने पास में। अगला अपने पास में क्वेश्चन है सेम कॉपी, सोचना है थोड़ा सा, वही ट्राइंगल वाले हैं और अगेन अपने पास में स्क्वायर वाले। फर्स्ट नंबर यहां पर है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर ये क्या रखे हुए हैं, 3 मास, और इसके सेंटर पर भी क्या रखा हुआ है, एक और इक्वल मास। ये पहला अपने पास में क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। अब इसके जो सेंटर है, इस सेंटर पर दिख रहा होगा डायग्राम में, परिणामी आकर्षण बल आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। वैसे भी शायद पढ़ा होगा कई जगह वेक्टर के अंदर, कि कहीं भी अगर फोर्स निकालें और सेंटर पर निकालते हैं जनरली आंसर कितना आता है, 0। लेकिन आपको यहाँ निकाल के देखना है एक बार, तो कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहली बात कि सेंटर पे पूछा गया है, तो सेंटर के लिए दिख रहा होगा कि सेंटर वाली जो कहानी है क्या बन गई अपनी, वही प्यारी सी हीरोइन, और जो बाकी बचे सारे के सारे, ये सारे क्या बन गए, हीरो। तो कितने हीरो बन रहे हैं यहाँ पे, 4 बन रहे हैं। अब सबकी टेंडेंसी क्या होगी यहाँ पर कि ये जो मास है ये से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो कितना फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, ये F1। सही है। दूसरा एक और मास यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हीरो बेचारा, ये इसको इस डायरेक्शन में गाना गाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ये फोर्स की F2। अभी एक हीरो बच गया कि मैं भी गाना गाऊंगा, जब दोनों गाना गा लिया तो ये भाई साहब जो ऊपर वाले हीरो क्या करेंगे, ये भी गाना गाएंगे, कितना फोर्स हो गया अपने पास,
कितने हो गए? 3 फोर्स। अगर अंदर वाले डायग्राम अपन बनाए बाहर, ठीक इस तरह बन रहा है। एक फोर्स है यहाँ पर ये F1, एक फोर्स अपने पास में ये है F2, और एक फोर्स यहाँ पर अपने पास में ये कितना हो गया, ये F3 दिख रहा है। अंदर का डायग्राम केवल क्या कर दिया, बाहर बना दिया। अगर F1 और इन सब की वैल्यूज अगर निकालें अपन, तो ये कितनी आएगी, Gm² अपॉन में कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल R1 का स्क्वायर। R1 क्या है, ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये अपन बाद में निकालेंगे। अभी के लिए ये R1, ये भी R1, ये भी R1 होगी, निकाल सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए R1 मान ली, निकाल लेंगे थोड़ी देर के बाद में। चलो, 3 फोर्स आ गए, तीनों का डायग्राम बना हुआ है। अब इनका क्या निकालना है, वेक्टर सम, वही सदिश योग करना है। सदिश योग करने का तरीका है दुनिया में एक ही है, तो करो। कैसे करेंगे, इनके बीच में जो ये एंगल है दिख रहा होगा, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, और ये एंगल भी कितना है, 120 है। सही है। अब कई जगह पे पढ़ा होगा कि 120 डिग्री के एंगल पर अगर इक्वल अमाउंट के फोर्स काम करते हैं तो हमेशा रिजल्टेंट कितना आता है, 0। सबसे बड़ी एग्जांपल इसका पंखा होगा आपके पास घरों में, घर है तो होगा ही सही, और घर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इन तीनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। सबसे पहले अपन 2 का निकालते हैं। ये F1 व F2 का, ये अपने पास में क्या हो गया, परिणामी। सही है। चलो निकालते हैं फॉर्मूला, शायद याद हो, वही घिसा पिटा। कितना, वही F1 का स्क्वायर, वही F2 का स्क्वायर, फिर भाई 2 F1 F2, पीछे कितना आएगा भाई, cos 120। सही है। वैल्यूज रखिए, दिख रहा है यहाँ पर सब वैल्यूज एक जैसी है, तो जो मर्जी मैं लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। अब आपका कौन सा प्यार है उसके अनुसार लिखो, 1 2 3। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2F1 स्क्वायर, cos 120 कितना होता है, -1/2। वैल्यूज याद होगी, 2 से 2 उड़ा दो, तो ये अपने पास में कितना आ गया भाई साहब, अब F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर माइनस में F1 स्क्वायर। सही है। 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, दिख रहा है सामने, 2 से 2 उड़ा दो। अब तुम क्या उड़ाते हो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो लास्ट में भाई साहब कितना बचेगा, ये ओनली F1 का स्क्वायर, जो अपन जानते ही हैं, केवल क्या बचेगा, F1। सही है। तो इन दोनों का क्या निकाल लिया अपन ने, परिणामी, दोनों का। सही है। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो कैसे आएगा, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं अपन जरा। तो ये आ गया F12, पढ़ा है कई बार। इक्वल फोर्स होने पर रिजल्टेंट हमेशा एंगल को बीच में से बराबर काटता हुआ कहा जाता है, आगे सामने की ओर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, बिल्कुल बीच में से। अब जो F3 फोर्स है वो कहाँ पर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया F3, दिख रहा होगा, वो ऊपर ये नीचे। आगे तुम समझते ही हो ऊपर नीचे क्या है। अब इन दोनों का क्या निकालिए, परिणामी। दिशा कैसी है, विपरीत, डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट होने पर क्या करते हैं हमेशा, बताइए क्या करते हैं भाई, हमेशा माइनस करते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारे घर वाली कहानी भाई, पापा चाहते तुम ये काम करो, तुम चाहते हो वो वाला काम करें, करता कोई नहीं है। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, माइनस करिए। तो ये कितना हो गया, F12 माइनस में F3। सही है। अब अगर वैल्यूज देखें इनकी, तो F3 की वैल्यू भी F1 के इक्वल है, F12 की भी वैल्यू किसके इक्वल है, F1 के। तो ये भी F1, ये भी F1, दोनों को माइनस कर लो या घंटा लो इसमें से, कितना बचेगा, 0। अब माइनस करना या घंटाना तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे करो। सही है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से कर सकते हो। सेम इसी के ऊपर बेस एक और करते हैं।
मिटाता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अपन, उसके बाद में आगे चलेंगे क्योंकि इस पर कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन है आगे पीछे करने अपन को ही है, तो पहले एक साथ ही कर लेते हैं फिर चलेंगे अलग अलग। ये सब एक तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे वेक्टर सम पे आधारित है। तो वेक्टर सम के जितने भी हैं इनको कर लेते हैं एक बार, फिर आगे अपन को चलना ही चलना है। अगला जो है ये पूरा मैं नहीं करूंगा, एक सिंपल डायग्राम बनाएंगे उससे पूरा करेंगे। चलो आगे। सेम कहानी है किसके लिए, एक स्क्वायर के लिए है। वही स्क्वायर में भी कॉर्नर्स पे कितने हैं, 4 मास आपके पास में क्या है, ये प्रेजेंट है, और ये सेंटर हो गया, और सेंटर पे भी यहाँ पे एक मास क्या है अपने पास, ये प्रेजेंट है। ये वही अपनी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, सही है। तो द्रव्यमान है बेचारे चारों को, सॉरी दो क्या, 4 द्रव्यमान है, चारों कहाँ रखे हुए हैं, चारों कोनों पर। क्या निकालना है, केंद्र पर परिणामी बल दिख रहा होगा, केंद्र यहाँ पर, इसके ऊपर कितने बल लगेंगे वो निकालना है। तो पिक्चर की कहानी अपनी क्या हो गई, चेंज हो गई, सही है ना। कितने हीरो बन गए बेचारे, इसको छोड़ दो बेचारी वाली को, बीच वाली को, केंद्र वाली को। तो इसके लिए कितने बन गए, 4 हीरो बन गए। अब चारों क्या करें, मिलकर गाना गा रहे हैं, मजे से हैं कि कौन लेके जाए हीरोइन को। लेकिन दिक्कत ये है कोई लेके जाएगा ही नहीं, क्योंकि परिणामी बल कितना आएगा अपने पास में, 0। कहीं से ये वाला हीरो जो है कि मैं गाना गाऊंगा इसके लिए, तो ये कहाँ पर, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। कितनी वैल्यू, ये F1। सामने वाला कहेगा तूने फोर्स लगाया, गाना गा के मैं भी लगाऊंगा, तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, एक और फोर्स लगाएगा, 2 फोर्स दिख रहे होंगे आपको। दोनों हीरो इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो 1 और 2 का जो परिणामी है कितना आएगा, F1 व F2 जो है परिणामी कितना आ जाएगा, 0, सही है। एक ने इधर खींचा, एक ने उधर। सेम अगेन ये वाली जो भाई साहब ये गाना गा के कहाँ बुलाएंगे, चलो इधर आओ मेरे पास, चलते हैं घूमने अपन पार्क में। तो कितना फोर्स लगा दिया, F3। ऊपर वाले कहेगा चलो मैं तुमको स्वर्ग लेके जाऊंगा, कितना फोर्स लगा दिया यहाँ पर इसने, ये F4। डायरेक्शन अगेन यहाँ पे कितनी हो गई, अपोजिट। तो F3 और ये कितना हो गया, F4। तो यहाँ भी इसका जो ये परिणामी है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0, सही है। यानी बेचारी हीरोइन कंफ्यूज, किसके पास जाना है पता ही नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स 0, सही है। तो ये वेक्टर सम पे एक और क्वेश्चन था सिंपल सा, कई जगह बुक में लिखा होगा। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं दुनिया भर की, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन करके देखना। चलिए अब एक सेम टू सेम मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। एक पहले लिखा हुआ है, एक और लिखते हैं अपन। तो 2 क्वेश्चंस हो गए अपने पास में। चलिए ये है अपने पास एक स्क्वायर, ये m मास है यहाँ पर, ये 2m मास है यहाँ पर, इधर यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 3m मास है, और ये कितना हो गया यहाँ पर 4m मास है। वही स्क्वायर, ये r, इधर भी r, इधर भी कितना हो गया, ये r, सही है। इसमें भी क्या निकालना आपको, सेंटर पर एक और मास रखा हुआ है, ये m मास है। इस m पर कौन सा, ये वाला दिख रहा होगा O, जो O पर, m पर परिणामी जो बल है, ये बल क्या करना है अपने को यहाँ पर याद करो। किसके लिए, इसके लिए, स्क्वायर के लिए, बिल्कुल बीच में। आसान है, यहाँ पे भी वही कहानी, बीच में एक हीरोइन, चारों तरफ 4 हीरो, फंस गई बेचारी। उसी ने पिक्चर, फंस गई रजिया जाने कौन सी गुंडों के बीच में। तो बेचारी एक हीरोइन 4 गुंडों के बीच में फंस गई, क्या करें इसका। तो अब निकालिए कौन सा गुंडा लेके जाता है, ये आपका छोटा सा एक होमवर्क। तो जितने भी सवाल थे ये सारे के सारे वेक्टर सम के ऊपर आधारित थे। अब कुछ नया, चलते हैं कुछ नए पर। चले, सवाल वही है, बस थोड़ी सी जो वैरायटी है वो अपन ने क्या करी है, चेंज करी है। आसान है,
बनाते हैं पहले एक सिंपल सा डायग्राम। कैसा है? आगे अगली वैरायटी के क्वेश्चंस जो अपने बुक में है, बहुत सी जगह दिख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है सुनिए और फिर दिमाग लगाइए। अपने पास में एक ये m1 द्रव्यमान है, सही है, और इससे कुछ दूरी पर, ये कितनी दूरी है अपने पास में, ये एक ये r दूरी है। इस r दूरी पर एक m2 द्रव्यमान क्या है अपने पास में रखा हुआ है। तो सवाल ये है, सुनिए ध्यान से, कि इन दोनों के बीच में जो दिख रही है आपको लाइन, ये वाली लाइन, इसके बीच में एक और द्रव्यमान कहाँ रखा जाए कि उस पर परिणामी बल का मान कितना मिले? 0। दोबारा सुनिए, सिंपल डायग्राम बन रहा है सामने, एक m1 द्रव्यमान है, एक अपने सामने कितना है m2 द्रव्यमान है, दोनों के बीच में कितनी है? r डिस्टेंस है, सही है। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में जो लाइन दिख रही है, इस लाइन पर एक तीसरा द्रव्यमान n कहाँ रखा जाए जिस पे परिणामी बल का मान कितना है? 0। जैसे हमारे भाई साहब है, इन्होंने एक आंसर दिया है सिंपल सा, बीच में रखें। तो कैसे रख दे भाई बीच में? इधर कितना द्रव्यमान है? m1, इधर कितना है? m2। दोनों के द्रव्यमान कैसे हैं? अलग अलग, सही है ना। तो बीच में रखेंगे तो द्रव्यमान अलग अलग, तो आकर्षण बल भी तो अलग अलग आएगा। तो बीच में कैसे रखेंगे? तो अपने को दूरी निकालनी है, और इस सवाल के आधार पर ही आपको बहुत सारे जो आंसर है वो मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी फील नहीं होती, उसका रीजन इसी सवाल के आंसर में दिखेगा। अगर अर्थ से कहाँ जाए? मून की ओर, तो अर्थ से मून के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? पहले आपकी जो ग्रेविटी है अर्थ की कम होगी, बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जितने अमाउंट में अर्थ आपको अट्रैक्ट करेगी, उतने ही अमाउंट में क्या करेगा? आपको मून अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स वहां कितना आएगा? 0। और वो स्पेस क्या होगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस। वहां पे जो भी आपके दैनिक जीवन के काम होते हैं, एक भी काम वहां पर नहीं होगा। बड़े आराम से अपन तैरेंगे किसके अंदर? हवा में। और किसी को अगर फील करना है ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो क्या करें? पृथ्वी से ऊपर चंद्रमा पर तो जाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? अपने घरों के आसपास कहीं तालाब है, कूद जाओ। तैरना अगर नहीं आता तब भी कूद जाओ। तो जो फीलिंग तालाब में कूदने के बाद पानी के अंदर होती है, सेम फीलिंग कहाँ पे होगी? ऊपर स्पेस में, जहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। लेकिन तैरना हो तो भी कूदना, ये जो परमानेंटली भगवान के पास बिना गुरुत्वाकर्षण के चले जाओगे तो ये काम नहीं करना है। चलो अब आते हैं सवाल पे। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया यहाँ से कि ये अपने पास में क्या है? m द्रव्यमान है, और ये कितनी दूरी पर है? यहाँ से x दूरी पर रखा है। मान लिया कि एक m द्रव्यमान हमने कहाँ रखा? m1 से x दूरी पर, सही है कि नहीं है? रख दिया यहाँ पर। इस पर आपको क्या निकालना है? परिणामी बल का मान। तो कंडीशन क्या है अपने पास में कि परिणामी बल का मान कितना होना चाहिए? 0। तो 0 कब होगा? कि ये वाले जो भाई साहब हैं, ये इसको इधर खींचे, सही है। यानी इधर पापा हैं तो इधर बुलाए तुमको, उधर सामने मम्मी है तो मम्मी कहाँ बुलाए? उधर बुलाए। तो ये कितना हो गया अपने पास? F2। क्या मैंने सही लिखा? ये वाले भाई साहब इसको इधर खींच रहे हैं, और ये वाले भाई साहब इसको कहाँ खींच रहे हैं? इधर खींच रहे हैं। अब देखो दिमाग पे जोर डालो, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा है। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं कहीं जाऊं नहीं, तो कंडीशन क्या बनेगी उसके लिए कि जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में F1 और F2 की कैसी होनी चाहिए? सही है, इक्वल होनी चाहिए। सही है कि नहीं है? तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ये कैसे होनी चाहिए? इक्वल। तो अब पहले फोर्स लिखते हैं अपन। तो ये अपने पास में कितना हो गया? फोर्स F1। वैल्यू कितनी आएगी? दोनों का मल्टीपल डिवीजन में इनका, तो ये Gm1, ये m, नीचे कितना हो जाएगा? ये x का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में फोर्स लिखिए F2, ये वाला दिख रहा होगा सामने ऊपर। कितना लिखा जाएगा? ये F2 G M2M। नीचे डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये पूरी r है, ये कितनी x है, तो ये कितनी बचेगी? ये बच जाएगी अपने पास r माइनस x, सही है ना? दिख रहा होगा शायद,
लिखिएगा कहाँ से, क्लास तो है ही नहीं, रिकॉर्डेड है सब। तो नीचे कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, r माइनस एक्स का कितना आ गया होल स्क्वायर। अब कंडीशन क्या बन रही है, सवाल खुद कह रहा है नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर, तो करो दोनों को बराबर। तो ये g(m1 m), नीचे ये x का स्क्वायर, सही है। इधर g(m2 m), नीचे कितना, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो काटता है उसको काटो, g(m) इधर भी है, g(m) इधर भी है, उड़ा देना आराम से। कितना बचेगा, इधर बचेगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। अब सोल्व करें। ओ भाई साहब बहुत बड़ी संख्या अभी सोल्व कैसे करें, अबे भैया अंडर रूट ले लो इसका, बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m1 बड़े में x, इधर कितना आ जाएगा अंडर रूट में ये m2, नीचे कितना हो गया r माइनस एक्स, सही है। और निकालना क्या है अब, x। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर से उधर भेजो भाई, 10वीं पास है अपन सारे के सारे। तो रूट m1 और ये r माइनस एक्स, सही है। इसको इधर भेज दो, तो ये इधर कितना हो जाएगा x, और ये रूट में कितना हो गया m2, सही है ना। चलिए खोलिए, कोष्टक खोलिए, और कुछ मत खोल लेना। कि साहब मार साहब ने गई थी खोलो, तो क्या खोलने, कोष्टक खोलो भाई। तो ये अपने पास में m1 और ये कितना हो गया x, इधर भी ये x, और ये कितना हो गया ये m2, सही है। कुछ दिख रहा है, इसको उधर लेके जाओ, बराबर बराबर को ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये r इधर की तरफ जाएगा तो ये कितना हो गया x, m1 प्लस में ये पहले भाई साहब यहाँ पड़े हुए हैं x m2, तो ये m1r, x भाई साहब कॉमन ले लो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, उठा लो एक तरफ। तो ये कोष्टक के अंदर m1 प्लस में ये m2, निकालना क्या है x, बाकी को भाग दे दो नीचे। तो ये कितना बचेगा, x बराबर रूट में m1 और ये रूट में m1 प्लस में ये m2 डॉट में ये r। इसको चाहे तो अपन याद भी कर सकते हैं, लेकिन संभावना कम है कि हमसे याद हो जाए, बहुत कम चांस है। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद किया जा सकता है, कि डायरेक्ट हम इसके अंदर अपनी जो वैल्यूज हैं उसको पुट करें और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर ले सकें। लेकिन हम इतने बढ़िया बच्चे नहीं हैं कि इनको याद कर सकें। एक कहावत है अपने यहाँ पर कि वो तो बचपन में जो मैडम थी अपने स्कूलों में, उन्होंने हम लोग को डंडे मार मार के याद करा दिया व्हाट इज योर फादर नेम, लेकिन तो वो हैं जो उनके बाप का नाम याद नहीं उनको, तो ये कहाँ से याद होगा। तो कोशिश करिए इस एक बार सवाल को घर पे करने की, और इसी तरह का एक और सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको करना है सिंपल सेम टू सेम, ये का यही है। तो डायग्राम बनाता हूँ मैं, पेन चेंज कर रहा हूँ। चलिए सेम यही क्वेश्चन है, ऑप्शन देके मैं आपको देता हूँ। आज का आखिरी क्वेश्चन है वो, फिर बाकी कल करेंगे अपन। क्वेश्चन करने अपन को बहुत सारे, मत परेशान हो, जब तक सारी वैरायटी क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे आगे बढ़ेंगे नहीं अपन। तो 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद पूरे हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन ये है अपने पास में, ये इधर अपनी ये अर्थ है, अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर ये अपना बेचारा प्यारा मून है, सही है। और ये मास है किसका, अर्थ का, और ये अपने पास मास है किसका, मून का। शायद आपको याद भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद करिए। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, यानी कि
पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुना ज्यादा होता है। सही है, याद नहीं है याद करिए, दिया होता है वैसे तो, कोई खास बड़ी बात नहीं है ऐसी। इनके बीच की जो दूरी है ये है अपने पास कितनी, कैपिटल डी। सही है, ये क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर, सिंपल सा है। एक पृथ्वी हो गई, सामने एक चंद्रमा है, दूरी कितनी है, डी है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से कितना है, 81 गुना ज्यादा है। सही है, अब सवाल सुनिए, तो चंद्रमा से कितनी दूरी पर एक द्रव्यमान रखा जाए, चंद्रमा से कितनी दूरी पर एक एम द्रव्यमान रखा जाए कि उस पर परिणामी बल कितना है, 0 आए। ये आपको क्या करना है, निकालना है। चंद्रमा से कितनी दूरी पर, तो ये अपने पास में जो भी दूरी आप मानिए, पहले एक बार ऑप्शंस में लिख देता हूं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर है 9d/10, सेकेंड नंबर है d/10, थर्ड नंबर है d/9, फोर्थ नंबर हमको नहीं आता, नहीं सिंपल सा नन ऑफ दीज। तो ये आपका एक सिंपल से 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 2 पहले, एक ये थर्ड नंबर के ऊपर। ये तीनों क्वेश्चंस आपको कल करने हैं, आंसर देने हैं। जब बाद में जब डिस्कस करने का टाइम होगा तब अपन करेंगे आपस में डिस्कस। तो आज के लिए यहीं खत्म, फिर मिलते हैं कल दोबारा वापस।